विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 वार्ड क्रमांक 9 में कमला नेहरू कॉलोनी में क्षेत्र पार्षद राहुल जायसवाल द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो योग केंद्र लाइब्रेरी जिम के लिए निर्माण चालू है। प्रसिद्ध भजन गायक गन्नू महाराज पर भी आपत्ति लग रहे हैं, जिसको लेकर गन्नू महाराज ने मीडिया को थाना बाणगंगा की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे पीड़ित भी। गन्नू महाराज का कहना है कि जिस जमीन पर यह योग केंद्र निर्माण किया जा रहा है वह कमला नेहरू समिति की जमीन है। उसे पर बिना परमिशन के लोग निर्माण करवा रहे हैं, जहां क्षेत्रीय रहवासियों ने भी एक मंजिला योग केंद्र का निर्माण करने की स्वीकृति दी थी। बावजूद इसके जायसवाल द्वारा 3 मंजिला भवन तैयार किया जा रहा है। वहीं गन्नू महाराज ने समिति का नक्शा भी दिखाया, जिसमें यह क्लियर हो रहा है कि यह जमीन कोई सरकारी नहीं है। यहाँ सिर्फ गार्डन की जगह थी, यहाँ गार्डन और यहाँ पर गार्डन ही बना है। पहले यहाँ महिला सिलाई केंद्र बना हुआ था, बाद में यह मंदिर की स्थापना की गई। उसके बाद यहाँ ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ था, जिसको लेकर विवाद उत्पन्न हो और बात आ रही थी कि यहाँ मजदूरों के साथ मारपीट की गई है, पर यह आप पूरा गलत है। विवाद हुआ था, लेकिन उसकी असली वजह यह थी कि यहाँ के ठेकेदार द्वारा कॉलोनी के वरिष्ठ नागरिक से बदतमीजी की थी। इसको लेकर यहाँ के लोगों में गुस्सा फूटा और बातचीत तो मैमे तक पहुंची। अब देखना यह है कि क्षेत्रीय पार्षद राहुल जायसवाल सच बोल रहे हैं या गन्नू महाराज और रहवासी सच बता रहे हैं। ये विवाद की क्या राय है? हम लोग तो कॉलोनी वाले कोई भी इससे सहमत नहीं है, बाकी उनकी जबरदस्ती के कारण ये चीज बनाई जा रही है। हम इसमें रहवासी संघ कोई भी सहमत नहीं था उसमें। मतलब आप लोग और वो बता रहे हैं, वो ये बता रहे कि हमको नगर निगम से परमिशन मिल गई है और कोई मतलब बड़ा नेता भी आके हमको रोक नहीं सकता है। तो इस चीज के लिए हम तो आज भी सहमत नहीं है। इस चीज के लिए हम विरोध में ही थे, शुरू से विरोध में। वाले कोई भी सहमत नहीं है। हमारी कॉलोनी में कोई और बोले वो हमारे साइन हो गई और आप बोले मोदी भी आ जाएगा तो इस चीज को नहीं रोक सकता है, तो हम तो इस चीज में राजी नहीं है। आपका क्या आपके पास ये हमारी कॉलोनी का नक्शा है, जिसमें हम लोग यहाँ पर आपका ऑफिस बना हुआ था, कॉलोनी का संस्था का ऑफिस बना था, जिसको यहाँ पर डिसमेंटल करा गया, पहले तोड़ा दिया गया और हमको बताया गया कि काउंटी कंट्री प्लानिंग से हम इसका नक्शा पास करवा के यहाँ पे एक हॉल बनाएंगे। लेकिन अब वो काउंटी कंट्री प्लानिंग से ना तो उन्होंने नक्शा पास कराया और एक हॉल की जगह 3 मंजिला यहाँ बिल्डिंग बना रहे हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे कई और लोग भी विरोध कर रहे हैं या आप ही लोग ही? नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। वो बोल रहा है मैं ये योगा बनाऊंगा, यहाँ पे जिम बनाऊंगा। तो यहाँ वार्ड क्रमांक 9 में और भी कई जगह योगा और जिम बने हुए हैं, वो पूरा धूल खा रहे हैं, वहाँ कोई नहीं जा रहा है। जैसे कि अभी हमें मालूम पड़ा है कि अभी अपने जो गन्नू महाराज जी उनके भी कुछ चीजों का इस तरह को लेकर विवाद आ रहा है, कहीं जगह उनका नाम आ रहा है, तो क्या है उसमें पूरा? गन्नू महाराज हमारे भाई है, वो भी भाई है हमारा, और हमारी एक कॉलोनी की संस्था बनी हुई है। अभी हमने यहाँ पे 1.5 लाख रुपए खर्च करके हमारी कॉलोनी में कैमरे लगाए। यहाँ पे पहले कुछ असामाजिक तत्व तो बैठ के गांजा वगैरह पीते थे, रात में काफी देर तक बैठे रहते थे, वो सारा रोकथाम हो गया। और आप देख रहे हैं बच्चे भी खेल रहे हैं और लेडीज भी घूम रही है। पहले यहाँ असामाजिक गतिविधियां होती थी। हमारे मल्हारगंज के टीआई साहब को आए थे, मैं तो नाम नहीं जानता हूँ, चौहान साहब आए थे, तब उन्होंने हमको एसपी साहब ने हम लोगों को सारी चीजें बताई कि आप ऐसे ऐसे करो। तब हमने जाके यहाँ पे उनको उनके निर्देश में हमने ये चीजें करी, तो अब बहुत सुखी है यहाँ पे। और अब ये गलत काम हो रहा है, इसका हम विरोध कर रहे हैं, शुरू से विरोध कर रहे हैं कि अगर ये गार्डन है तो इसको बड़ा करके गार्डन भी कर दो। हम तो चाहते हैं कि गार्डन बने, तो गार्डन ही चाहिए, और ये अभी भी नक्शे में गार्डन है। 6 विधानसभा 9 के पार्षद का कहना है यहाँ पर एक मल्टी बनाई जा रही है। हाँ, योगा केंद्र बनाया जा रहा है, इसमें आपके द्वारा कुछ जगह को लेके विवाद चल रहा है, क्या है पूरा मामला? दीदी विवाद तो कुछ भी नहीं है। हुआ ये कि हमको बताया कुछ गया और उसके बाद यहाँ कार्य कुछ और हो रहा है, और बस इसी का हमने और पूरे रहवासी संघ ने इसका विरोध करा है। और उसके विरोध का फल स्वरूप ये है कि बस उनको समझाया गया है कि भाई जो आपने हमको बताया है उसी हिसाब से आप काम करो, और इसी चीज का विवाद है। मल्टी को लेके जो पार्किंग की बताया जाए कि आपके द्वारा पार्किंग के लिए दीदी देखो, गंदी मानसिकता का वो फल स्वरूप है, और ऐसा मुझे कोई पार्किंग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक में जो जगह छूटी है, और उसके बाद जो उत्तर से दक्षिण जो जाएगी दिशा, उसमें भी आप उतनी जगह छोड़ो। और उसके बाद ये देखिए, ये यहाँ पे जब झाड़ काट दिए गए, हरे हरे झाड़, आप देखना हमारे सीएम साहब माँ की बगिया लगा रहे हैं और उन्हीं की टीम का एक बंदा झाड़ कटवा रहा है। और उसके बाद जब उस चीज का मैंने विरोध करा और उसकी मेरी वैचारिक तालमेल नहीं मिल पाए, इसके कारण उन्होंने देखिए सिर्फ द्वेषता के कारण, और अन्यथा कुछ भी नहीं है। ये देखिए सरिये, देखिए आप, ये सरिया आगे निकाल दिए कि किसी भी रूप से
मतलब मुझे या यहाँ के रहवासी संघ को किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सके, बस ऐसा कार्य कर रहा है वो। जैसे आपने बताया अभी कि पेड़ भी काटे गए हैं, हाँ, तो ये नगर निगम द्वारा काटे गए हैं या पार्षद द्वारा? नहीं है तो पार्षद कार्य करा रहा, तो पार्षद ही करेगा, पार्षद ही कटवाए होंगे। नहीं, कोई परमिशन नहीं, और फिर वो किसी से बात भी नहीं यहाँ एक करता। तरफ नगर प्रशासनिक मंत्री का कहना है पेड़ लगाओ। हाँ, अरे हम अकेला जी, हमारे भाई साहब है, हमारे आदर्श है वो, और हम दिन रात उनके साथ भजन संध्या का कार्यक्रम करते हैं। और जो अभी वृक्षों का कार्यक्रम हुआ था, वृक्षारोपण में, उसमें मेरी भजन संध्या थी, और उसकी कोई परमिशन नहीं है। नक्शा वगैरह हाँ, है क्या ये आपके देखिए पास? ना, पूरा नक्शा है। और वो एक उनको आज उनका एक और विषय क्लियर कर दूं मैं आज, कि वो हमेशा से बोलते आए कि सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन में तो ना मेरा कोई दायित्व है कि मैं सरकारी जमीन में कोई अपना हक मांगू, ना उनका दायित्व है कि वो मुझे दें। ये देखिए, ये हमारे पास पूरा नक्शा है, ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का नक्शा ये देखिए, ये पूरा नक्शा है। और इसके अनुरूप, और अच्छा, हमें बताया गया था कि 1 मंजिल बन रहा है, और अब यहाँ पे बता रहे हैं कि 3 मंजिल। हमने इतने महंगे महंगे प्लाट खरीदे गार्डन फेसिंग के सामने, क्यों खरीदे? कि हमारे घर के सामने गार्डन रहे, बगीचा रहे। अब यहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंग बना के हमारे घर का लुक ही खत्म कर देंगे। और 1 मंजिल की बात थी, तो 1 मंजिल पे सब स्वीकृत थे कि भैया 1 मंजिल बन रहा है, बनाओ। इसमें कोई जो मजदूर लोग हैं, हाँ, इनका कोई मारपीट की भी कहा गया है कि मारपीट भी की? मैंने क्या बताया दीदी कि वो एक गंदी मानसिकता का दायित्व निभाता है वो, और भाई है हमारा, हम उसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस हमारा कहने का मतलब है। और जब आप वो विरोध की बात कर रहे हैं, तो किसी ने उनसे पूछा कि भैया ये क्या कर रहे हो, तो उसको जवाब ये देना था उनके ठेकेदार को कि भैया ये ऐसा नहीं, ऐसा हो रहा है। ये बात देते बात खत्म हो जाती, क्योंकि उनके ठेकेदार ने उससे अभद्रता करी, और हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ हैं वो, जिनके साथ अभद्रता करी, तो स्वाभाविक बात है कि थोड़ी सी कहा सुनी हुई थी, बाकी और कुछ भी नहीं। आपका